देखो हम लोग पूरा 3D का कंप्लीट सूत्र देख लिए, जितना भी सूत्र था सब का सब कंप्लीट आपने सूत्र देखा है। देखो हम लिखना चालू कर रहे हैं, आप देखो आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कौन कौन प्रश्न आ रहा है सूत्र। ठीक, देख के बताना, आपको जहाँ दिक्कत होगी वहाँ बताना, फिर से बता देंगे। पहला सबसे पहले आपके यहाँ है घन, यहाँ दिख रहा है कशिश घन ना। घन अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब, अंग्रेजी में क्या, क्यूब। इसका सूत्र 3 होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम एल ऐसे लिख रहे हैं समझ जाना, लेटरल एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और बटे डायगोनल या फिर वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, उसके बाद डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण। ये देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4a², ये 6a क्यूब और यहाँ a रूट में 3। ठीक, क्यूब कैसा होता है, ये आकृति है क्यूब का ये। ठीक, पहला यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से याद है ना, ये वाले सारे सूत्र याद हैं अच्छे से। ये देखो घन है, ठीक, इसका ऊपर और निचला सिरा हमने रंग दिया। दूसरा होता है घनाभ, ये पहला है। इसके बाद दूसरा आपको आएगा क्या, घनाभ। घनाभ अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड का मतलब माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी आपने देखा भी होगा। इसमें क्या क्या आता है घनाभ में, घनाभ में सबसे पहले आएगा लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं घन के, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 2l + b × h ना। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2lb bh और h, lb bh hl। फिर इसके बाद वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आयतन, आयतन हम दिखाते हैं l × b × h। और डायगोनल, डायगोनल जो है अंडर रूट में l² b² h², ठीक, h²। ये आपने ये देख लिया था, ये दूसरा सूत्र था। घनाभ कैसे दिखाते हैं, ये है घनाभ, ये ठीक, ये घनाभ की आकृति है। बोलो, इसकी सभी भुजाएं असमान होंगी। घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग। ये है घनाभ। इसके बाद घन घनाभ, घन घनाभ के बाद तीसरा क्या है, बेलन। बेलन को हम कहते हैं सिलेंडर, क्या कहते हो, सिलेंडर। अगर पूरा आपको वीडियो देखना है तो पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं एक जगह। ठीक, सिलेंडर ये है, ये, और वीडियो भी डाला है। ठीक, सिलेंडर यानी ये बेलन है, और बेलन में भी सब कुछ निकलेगा। यहाँ निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय, ये क्या होता है 2πr/h, सही है हाँ। और टोटल सरफेस एरिया 2πr/h+, सही है। अगला वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h। चौथा आपने देखा बेलन के बाद क्या था, गोला। गोला का क्या था भैया, गोला को आप स्फीयर कहते थे, अंग्रेजी में स्फीयर। गोले का चित्र जो आप बना रहे थे वृत्त की तरह नहीं है, ये गोल है ना, इस पे आएगा नहीं जैसे गेंद है, ये है गेंद मान लो, ये बता भी दिए थे, ये गोला है, इस पे चिपकेगा नहीं, वृत्त रहेगा तो चिपक जाएगा। ठीक, इसके बाद गोले का भी आपने 2 ही देखा था इसमें। गोला में एक आयतन आपने देखा था, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, यहाँ संपूर्ण निकाला जाता है, ये होता है 4πr²। और वॉल्यूम जो होता है आयतन 4/3
पाई आर क्यूब, क्यूब होगा यहाँ, ठीक। इसके बाद पांचवा आपने देखा था स्फीयर, हेमिस्फीयर, अर्ध गोला, याद हो जाना चाहिए अब अच्छे से। अर्ध गोला, अर्ध गोला को कहते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। हेमिस्फीयर, इसमें 3 चीज़ निकलेगा और पहले पे तो कुछ नहीं, LSA टोटल सरफेस एरिया, इस पे हम लगवा दिए थे क्या, स्टार, याद करके रखना है भैया। और इधर टोटल सरफेस, इसके बाद वॉल्यूम, क्या था वॉल्यूम, ये था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, ये था 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद आप लोगों ने देखा था छठवां शंकु, छठवां क्या देखा था, शंकु। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन, क्या कोन, कोन ये है, यानी उल्टी टोपी मान लो, ये अच्छा है, इसे कहते हैं L, ये है H और ये है R। इसमें भी कई चीज़ निकालोगे आप, 3। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, और ये कहाँ से आता है ये भी बता दिए हैं। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई एल प्लस आर, देख लो, पाई आर एल, एल प्लस आर, यही होता है ना। पाई आर एल ए होगा, एल नहीं होता, पाई आर प्लस एल प्लस आर। देखो पाई आर एल ए तो रहेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर, एक आवृत्त यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो बचता क्या है, एल प्लस आर, सही है ना। इसके बाद क्या था, वॉल्यूम, इसीलिए आपको लिखा दिए थे प्रिज्म। देखो कन्फ्यूजन होगा तो प्रिज्म से आप पता कर सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो अर्ध एक वृत्त है, इसका वॉल्यूम जो होता है 1/3 होता है, किसका, बेलन का, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 कर दो। इसके बाद अगला था 7वां छिन्नक, यानी फ्रस्टम, छिन्नक, छिन्नक को हम अंग्रेजी में कहते थे क्या, फ्रस्टम, ठीक। ये फ्रस्टम था। फ्रस्टम में पहला कई चीज़ था, देखो यहाँ भी 3 था, एक था लेटरल सरफेस एरिया, एक था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, और एक था वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक। यहाँ हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आएगा नीचे लिखेंगे, ये स्पेस नीचे, वॉल्यूम होता था, देखो पाई और एल, पाई और एच बाहर, पाई एच बाहर, आर स्क्वायर स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, पाई एच बाहर कर लेना। और इसके बाद ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता था भैया इसका, ये इसका क्या होता था, जो पाई आर एल था, पाई आर एल, बोलो पाई आर, और फिर आर, पाई एल आर प्लस आर, ठीक, ये था। और यहाँ टोटल वाले में पाई आर, पाई एल, सही है। इसके बाद आर प्लस आर, वो गलत है, आयतन थोड़ी लिख रहे हैं, अच्छा इसमें 1/3 भी रहेगा, हाँ ये सही है। और वहाँ पाई एल न आर प्लस आर, सही है, पाई एल आर प्लस, यही तो है। नीचे यहाँ 2 वृत्त जुड़ेगा, पाई ए जो है वो रहेगा और साथ के साथ 2 वृत्त भी जुड़ जाएगा, यानी हम लिख दे रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी यही पाई एल आर प्लस आर, और यहाँ पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये ठीक, ये था टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि जब इसको बनाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा इमेज, ये उल्टी बाल्टी, ये है। अर्धगोला का आप आकार देख ही लिए थे, अर्धगोला ये है, ये ठीक, ये अर्धगोला है।
अब इसको उतार लो, अगर उतार लिए थे तो कोई बात नहीं, आपको सब रिपीट करा दिए। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, सब कुछ आपको ये लिखवा दिए हैं, दोबारा लिख दिए, 3 बार हो गया, 2 बार। अब आपको अगर नहीं आया तो फिर समझ लो दिक्कत है। दिक्कत कहाँ आएगी? यही लास्ट वाले में, छिन्नक में, और किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं। आज का प्रश्नावली आपका पहला क्वेश्चन। बोलो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं? चलो देखिए, प्रश्न संख्या कौन सा करना है आज? 8वां। ठीक, अब आप लोगों ने पूरा सूत्र अच्छे से देख लिया है, कंप्लीट देख लिया है, जो भी सूत्र यूज होगा। ठीक, और अभी आपने देख भी लिया। अब हम लोग इसके आगे करेंगे। प्रश्न संख्या 7 तक कल कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लोग करना है कौन सा? 8वां। ठीक, 8वां प्रश्न क्या दिया है देखिए, कि एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है, अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डुबा सके। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 9.8 सेमी हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनना, ये प्रश्न ठीक ठाक है और समझने वाला है, बहुत टफ नहीं है। देखो यह है, मान लो क्या, बेलन, और इसकी बेलन की ऊंचाई दिया है, और इसमें एक क्या डाला है, ऐसे एक शंकु डाल दे रहा है, ये इसी में, हाँ, ये डुबा दे रहा है। समझ गए? ये क्या कर रहा है, ऐसे ये खिलौना है, ये खिलौना उधर होगा, लाओ, ये दिखा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो क्या है प्रश्न का, ये वाला शंकु और ये गेंद, छोटा वाला गेंद नहीं है, ये देखो ये है, और एक बेलन है। अब बेलन यहाँ है नहीं, उतना मोटा नहीं दिखाते, ऐसे बेलन है, और बेलन पानी से पूरा भरा हुआ है। इस बेलन में आप क्या कर रहे हो, इस बेलन में इसको क्या कर दे रहे हो, डुबा दे रहे हो, और डुबा के एकदम तली के पास ले जा रहे हो। ये बेलन ऐसा है जो नीचे, जैसे जो आप लोग तेल लेते हो तो तेल वाला, जैसे आप गाड़ी में तेल नहीं भराते, वो वाला है। जब ऐसे नीचे लाओगे तो ये कितना पानी बाहर निकालेगा, अपने आयतन के बराबर। तो यानी हम बड़े वाले बेलन का आयतन निकाल लें और उसमें से इस दोनों का आयतन क्या करें, हटा दें, तो कितना पानी इसमें बचेगा पता चल जाएगा। यही करना है। ठीक, देखो सब कुछ दिया है, पहले लिख लो क्या क्या आपको पता है। पता ये है कि अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या दिया है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर। शंकु की त्रिज्या यहाँ लिख दे रहे हैं, त्रिज्या कितना आएगा भैया, 2.1 सेमी, ये दिया है। आगे और भी दिया है कि इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 4, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4। तो शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई, हाँ, स्मॉल h बराबर नहीं यार, 4 दिया है, 4 सेमी। ठीक, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेमी, इस वाले बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बेलन की त्रिज्या दिया है। बेलन की त्रिज्या कितना है भैया, त्रिज्या है 5 सेमी, 5 सेमी। ठीक, आगे और इसी में क्या कह रहा है, और बेलन की ऊंचाई बोलो क्या है, 9.8 सेमी। ठीक, कह रहा है सेमी है। तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन, जब इसको डुबाओगे
तो कितना पानी, जितना पानी ये बाहर निकालेगा अपने आयतन के बराबर, तो शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन माइनस शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। सब समझ गए ना? का आयतन सबके साथ, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले। अगर बेलन और अर्धगोले का, यानी इस शंकु और अर्धगोले का, खिलौने का निकाल दे हम, जितना आयतन मान लो भरा था, ये कितना पानी बाहर निकालेगा अपने आयतन के बराबर। अब बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माने हो, कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच मान लो, माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। सही है? अब करो, यहाँ पाई का मान 22 पाई सब जगह से कॉमन कर लो। सही है, पाई सब जगह से क्या कर लो? कॉमन। तो यहाँ आर, कैपिटल आर यानी किसकी? बेलन की। 5×5 = 25, ऊंचाई 9.8 न, और माइनस अरे छोड़ो 1/3 आर का मान बोलो। आर यहाँ के लिए 2.1 इंटू 2.1/3 भी यहाँ से कॉमन कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1/3 इंटू 2.1 कॉमन कर लो, 2.1 इंटू 2.1। अब बोलो कहीं दिक्कत हो तो 1/3 कॉमन कर लिए, और आर का मान है क्या? 2.1, स्क्वायर है तो कितनी बार? यहाँ भी स्क्वायर है तो 2 बार। अब यहाँ बचेगा कितना? एच बच जाएगा, केवल और केवल एच बचेगा। क्यों? क्योंकि पाई आपने बाहर कर लिया है। अब एच का मान बोलो 4 है, प्लस यहाँ 3 कॉमन आपने किया है तो 2 बचेगा, और आर का, आर यहाँ देखो पाई भी कॉमन किया है, आर 2 कॉमन किया है, एक ये एक आर बचेगा, तो एक आर का मतलब 2.1। अब गुणा करो। अब पाई का वैल्यू बाद में रखना, पाई को रहने दो अभी। पाई यहाँ गुणा भाग करो, 25 अट्ठे 200 काई 0, 25 नवैया 225 और 25 25 और 20 245 कितने अंक पे दशमलव 1। सही है? देख लेना। अरे 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल 20, और 25 नवैया 225 और 25 20 245, और माइनस 3 सत्ते 0.21 सत्ते 147, 21 सत्ते 100, तो 147 कितने अंक पे दशमलव 2, और यहाँ 4 प्लस 21 दूना 4.2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। पाई रहने दो, यहाँ 245 माइनस 1.47 और इंटू 8.2, 4 4 8, 8.2 गुणा करो तो पाई का मान 22/7। यहाँ करो 245 माइनस, गुणा करने पे कितना आएगा इसका? 3 अंक पे दशमलव जाएगा, घटाओ करें हम 14782, 2 सत्ते आप कराओ 12.054। सही है? अब 245 में घटा दो, 245 में, अरे रुक जाओ एक बार घटा लो, 12.054 घटाओ, 10 में से 4 जाएगा, 6 9 में से 5, 4 9 में से 0 9, यहाँ 4 4 में से 2 2, और 4 में से 1 3, 232.946 9 4 6 डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, दशमलव के बाद एक एक अंक। 22/7 इंटू 232.946। अब गुणा करो, 7 से कट जाएगा क्या? ये
हाँ कटा के देखो, 7 त्रिक 21, हाँ 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, 1 बच जाएगा, हाँ एक बच जाएगा, 7 दूना 14, 5 19, 5 हाँ नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी तो कुछ हद तक कट जाएगा। गुणा कर लो, करो, कटाओ, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक, सही है। अब 7 दूना 14, सही है, 14 और कितना 5, 7 सते 49, 7 8 56 पूरा कट गया। अब 22 का गुणा कर दो, 22 गुणे 33.278 कितना आएगा। अब 22 अट्ठे, अरे गुणा भाग कर लोगे अब, 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देखो एक बार, ठीक। बोलो, गुणा भाग में कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ, फिर से बता दें। बोलो भाई, दिक्कत है क्या? अरे गुणा भाग में दिक्कत हो तो फिर से बताएं यार, आ जाएगा। ठीक, उतारो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्या दिया है भैया? नौ नंबर बोलो। प्रश्न संख्या 9। ये देखो कह रहा है कि 14 सेमी व्यास वाले पाइप में पानी, यार लड़के ध्यान से सुनना, ये मस्त प्रश्न है एकदम। ये पाइप है, मान लो इसका व्यास दिया है कितना, 14 सेमी, यानी ये पूरा डायमीटर इसका पता है 14 सेमी। डी बराबर है 14 सेमी, तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेमी। 14 सेमी व्यास वाले पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, चाल कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनो सूरज, 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 15 किलोमीटर की 1000 मीटर और बटे, अरे 5/18 से अच्छा है ऐसे डायरेक्ट कर लो, किसी को नहीं समझ में आया तब आप लोग बताए हैं कि 5/18 से मीटर प्रति सेकंड बदल जाता है, तो जिसको न पता हो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो 5/1000 और घंटे में कितना सेकंड, 3600, तो 3600 हो जाएगा। डबल जीरो 5/18, यानी 15 × 5/18। क्यों 5/18? 5 दूना 10, 18 दूना 36। अब 5 तिहाई 15 और 6 त्रिक 18, 3 पचे 15 और 3 छक 18, सही है। 5 पचे 25/6 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर है अभी, और ये किस में है, सेमी में। तो मीटर को सेमी में बदलना है तो बटे और क्या कर देंगे 100। तो अब अच्छा, इसको उत्तर मीटर में दिया है क्या, तो मीटर में दिया है तो मीटर में कर दो। 7 बटे क्या 100, एक किस में बदल गया, मीटर में। अरे रहने दो बस मीटर में, ठीक, मीटर में बदल दिए। आगे कह रहा है और 50 मीटर लंबे, अब लंबा एक है, देखो इसको और आगे ले जाओ तब, ये है, ठीक। एक 50 मीटर लंबा, हाँ ये टंकी में पानी गिरा रहे हैं, देखो ये, हाँ घनाकार नहीं है, घनाभ के आकार का दिया भले से है, ये है। इस टंकी में पानी क्या हो रहा है इससे, ये ठीक, ये पानी गिर रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि इस टंकी का 50 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा, लंबाई इसकी कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई इसकी दिया है 44 मीटर, चौड़ाई कितना 44 मीटर, मीटर में ये भी है, और ऊंचाई
हाँ 21 सेमी ऊंचाई है, ऊंचाई 21 सेमी है, तो 21 को बटे 100, ये किस में बदल गया, मीटर में। मीटर में यूनिट हमेशा सेम रखना है, ठीक। अब बताओ क्या कह रहा है, कितना इतना स्तर उठना चाहिए, माने इस पानी का इतना ऊंचाई तक ये पानी भर जाना चाहिए, मान लो यहाँ तक, समथिंग यहाँ तक ऊंचाई है, तो बताओ इसका आयतन इसके आयतन की क्या होगा, बराबर होगा। तो कितने, क्या पूछा है, कितने समय में तालाब में कितना टाइम लगे, तब पहले ये पता कैला कि पाइप में कितना पानी बा, एक बार में पाइप में कितना पानी आता है, तो एक बार में कितना पानी आएगा, पाइप के आयतन के बराबर। तो पाइप का आयतन कैसे आप निकालोगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 50 सेमी लंबा, समय नहीं दिया है, ठीक। तो अब बताओ ये 15 किलोमीटर माने 25/6 मीटर प्रति सेकेंड, चाल आई है, यानी दूर चाल बराबर का होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहाँ से यहाँ तक कि अगर हमको पता चल जाए क्या दूरी, दूरी बराबर का होता है, चाल गुणे दूरी, मतलब यही ऊंचाई हो जाएगा, दूरी मतलब यही लंबाई या यही शंकु की ऊंचाई, शंकु की अरे दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा, इतना पानी अगर भरा रहे तो क्या हो जाए शंकु का, बेलन, वही बेलन के क्या ऊंचाई हो जाएगा। तो पहले ये पता करो कि दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, वही समय तो हमको निकालना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय तो ही निकालना है। क्या हुआ, अरे चाल दिया है और दूरी बटे समय ना, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो पहले ये देखो उसमें और कुछ नहीं दिया है ना, 14 सेमी व्यास, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मीटर लंबे, कुछ नहीं करो अब। हाँ तो है, हो जाएगा ना, पहले निकालो, देखो क्या करोगे, माने बेल शंकु का आयतन यानी इसका टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर बराबर किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब टंकी का आयतन L गुणे B गुणे H बराबर बेलन का आयतन पाई R² H N। N क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ में आएगा, N माने कितना समय लगेगा, N माने समय, इंटू क्या, समय, इंटू समय। H का मान आपको पता है 25/6, नहीं समझ में आ रहा है सूरज, जैसे सुनो, हम मान लो मेरे पास से पाइप था, हमने क्या किया, 1 मिनट चलाया, कितना मिनट, हमको ये पता चल गया कि 1 मिनट चलाने पे पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो यानी 1 मिनट में एक पानी कितना दूर पहुँचेगा, अगर 1 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है तो 1 मिनट में कितना दूर तक पानी भरेगा, 1 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 1 मिनट में पानी कितना दूर तक भर जाएगा, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। क्लियर, बोलो ध्यान से, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं समझो। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम कहें 1 मिनट हम आपने चालू किया, आपके पास बटन है, टिप दिया, टिपते ही वो कितना दूर जाएगा, 3 किलोमीटर, तो 3 किलो, अब फिर बंद कर दो तो पानी कितना दूर तक भरा रहेगा, 3 किलोमीटर वो क्या हो जाएगा। क्लियर, तो यही इसकी क्या है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ध्यान से देखना। यहाँ ऊंचाई दिया है, ऊंचाई आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस ऊंचाई को आपको ध्यान देना है कि मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड को घंटे में बदल दो, सेकंड को किस में बदलो, घंटे में, तो यहीं से हम लोग बदल लेते हैं, यहाँ से ये देखो, घंटा को किलोमीटर को मीटर में बदलो क्योंकि मीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 और घंटे में बदलने के लिए 60, कितना 60 मीटर प्रति घंटा। अब यहाँ मिनट में नहीं, मीटर प्रति घंटे में ही रखो, मीटर प्रति, हाँ घंटा, ठीक। अब मीटर प्रति 1500, नहीं तो रहने दो, कितना आया है
अभी कितना आया था 25/6, यानी यही हो गया क्या ऊंचाई 25/6 और मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति क्या सेकेंड। बोलो अभी तक दिक्कत नहीं ना। यहाँ रखो 50 गुणे 44 गुणे 21/100, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुणे 7 त्रिज्या, अच्छा बटे 100 भी है, बटे 100, ऊंचाई 25/6, 25/6 इंटू टाइम समय, यही समय पूछा है कितना समय में इतना ऊंचाई पे पानी हो जाएगा, कितना समय में पानी भर देगा। अब सोचो यही अगर पाइप होता और आपको पता रहता कितना बार गिरा दे पानी तो पता चल जाता। अब यहाँ से कटाओ, जितना कटाए थे वही 7 से 7, 7 तिरिक 21, 22 दूना 44, 50 दूना 100, 300, इधर 300 और बटे में 100 है, बटे 100 बराबर, इधर देखो क्या है 25 चौका 100 और ये हो जाएगा ऊपर 1/100 गुणे 4 गुणे 6 और इंटू समय, समय ठीक। अब ये 100 से 100 कैंसिल, 6 चौक 24 तियाँ 72, 72 समय आ गया। ये किस में आया था समय 7200, ये मिनट किस में बदले हो सेकेंड, 7200 सेकेंड है ये 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। समय 7200 सेकेंड में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। अब अगर सेकेंड को घंटे में बदलना है तो किससे भाग दे दो 3600 से, जब 3600 से भाग दे दोगे तो समय किस में बदल जाएगा, तो 7200 बटे 3600, 36 दूना 36 दूना 72, कितना घंटा 2 घंटे में टंकी 21 मीटर ऊंचाई तक क्या हो जाएगा भर जाए। यहाँ सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या थी ऊंचाई, यही अगर नहीं समझ पाओगे फिर दिक्कत है। ध्यान से सुनो फिर समझा रहे हैं हम। जैसे ये हमारे पास पाइप है, मान लो 2 मीटर लंबी पाइप है, ध्यान से सुनो जागृति तब समझ में आएगा। मान लो ये पाइप है ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, जब इसमें पानी आप टीप दिए, मान लो 1 मिनट में पानी 3 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट के लिए आप टीपे बटन तो कितना मीटर गया होगा, तो ये मान लो पाइप की लंबाई कितना किलोमीटर है 3, तो 1 मिनट में ये क्या है 1 मिनट में माने 3 किलोमीटर प्रति मिनट, प्रति ये क्या है चाल है, तो बताओ 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा 3 किलो। यानी जैसे ही 1 मिनट बाद बंद करोगे तो पानी कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये पूरा भरा रहेगा क्या, ये पाइप पूरी भरी रहेगी। यानी यही बेलन की क्या है ऊंचाई। तो यानी अगर चाल बटे समय न, चाल माने मीटर प्रति सेकेंड, तो इतने मीटर प्रति सेकेंड यानी इतना दूर इसका पानी क्या रहेगा भरा रहेगा। यानी इसकी यही ऊंचाई हो जाएगी 25/6 और क्या मीटर प्रति सेकेंड। अब क्लियर हुआ सूरज, ठीक समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। जैसे पानी आप बटन चलाओ, जैसे मान लो यही पाइप है, ये मेरे पास एक क्या है पाइप, आप पानी चला दिए, पानी आप चलाए 1 मिनट तक चला, कितने मिनट 1 मिनट, 1 मिनट चला तो ये पाइप मान लो 1 मिनट में भर गया, ये 2 मीटर लंबा था तो 2 मीटर प्रति मिनट, 2 मीटर प्रति, तो यही तो चाल होता है। तो 2 मीटर प्रति मिनट यानी इसकी क्या हो गया पूरा भर गया। अब यही पानी किस में गिरेगा इसमें। अब कितना समय तक चलाओ कि कितना ऊंचाई बढ़ जाए 21 मीटर, तो वही कर दिए। क्या किए, टंकी का आयतन बराबर πr² h इंटू समय। h के विषय में ध्यान से देखना है 25/, समय कितना समय लगेगा भरने में, तो कितना समय अरे गदहा यही के तो भरई बा, टंकिया के भरई बा, एमन कितना पानी आए तो कैसे भाग देबा, माने आज सोचा ऐसे हमें भरई बा टंकी, हम मान ला हमारे पास ही टंकी बा और यही भरई बा। अगर मान ला हमारे पास मशीन न रहत, ये हमारे पास बेलन के आकार का बाल्टी बा, तो हमें इतना भरई रहा, हमें पता बा 1 बाल्टी डाले पे 3 मीटर उठत है, 3 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर बा, तो 21 सेंटीमीटर भरे बिना कई बाल्टी डाली, कई दैया 7 दैया, तो
तो 7 दैया तो मान ली है समय रहा होता है, 1 दैया में हमें डाले में 1 मिनट लागत था, तो 7 दैया डाले में 7 तक के मन भाग समय गुड़वा करबा, यही में समझ गए। यह तो कुरवत है 1 2, यह तक पनिया के कर कुराई जाता बेलन का। क्लियर? बोलो अब दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, उतार लो। आप समझ गए सूरज, यानी इसकी ऊंचाई चाल जो होगा, चाल ही इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। क्लियर? मिटा दें? उत्तर मिला लिए? समय कितना घंटा? 2 घंटा। आप समझ में आया? यानी इसका चाल ही इसकी किसका काम करेगा, ऊंचाई का। तो बेलन में जो चाल है वही कर लेगा किसका काम, ऊंचाई का। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो और लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का। प्रश्न संख्या कौन सा, बोलो? 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 नंबर। कराए 8 सेमी त्रिज्या के एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई बहुत सिंपल दिया ना, क्या है, गोला है। इस गोले को क्या किया गया है, पिघलाकर क्या बनाया गया है, अर्धगोला है। अर्धगोला कर दो ये अर्धगोला है, इसको पिघलाकर क्या बना रहे हो, शंकु। तो जब भी कुछ पिघलाकर कुछ बनाया जाता है भैया, तो उसका क्या बराबर होता है, आयतन। शंकु बना दिए हो, ये अर्धगोला है, अर्धगोले को आपने शंकु, तो इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताना। जब भी कोई चीज़ पिघला के कुछ बनाया जाएगा तो उनका क्या बराबर होगा, आयतन। क्लियर भैया? तो आयतन बराबर होगा। यानी ये अर्धगोले का व्यास दिया है कि त्रिज्या, त्रिज्या 8 सेमी ना, आर बराबर दिया है 8 सेमी, और शंकु का क्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 6 सेमी। इसकी त्रिज्या है आर बराबर 6 सेमी ना, इसको कैपिटल आर मान लो जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ऊंचाई आपसे पूछा है, कर दो। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई से पाई, 3 से 3, 2 आर स्क्वायर आर क्यूब का मान, आर बताओ, 8 28 64 अट्ठे 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार लिख दिए, बराबर, छोड़ो मत करो। आर का मान यहाँ 6 गुणे 6 इंटू एच, कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 2 दूना 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 8 चौक 32, देखो 4 चौक 16 दूना 32, 32 अट्ठे, देखो 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 8 बराबर 3 तिया 9 गुणे एच, 8 दूना 16, 8 3 24, तो एच बराबर 252 और बटे में 9, बटे 9, 9 का भाग दे दो, 8 दूना 16, 8 3 24, हाँ 256, 256 में किसका भाग देंगे, 9 का, 256, 9 18 9 3 9 दूना 18, 15 में से 8 7 76, अब आ जाएगा 9 9 8 72, 4 हासिल, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 9 चौक 36, 4 और फिर ऐसे ही आता रहेगा 28.44, तो h बराबर आ जाएगा 28.44 सेंटीमीटर। यही शंकु की क्या होगी, ऊंचाई। बोलो इस कहीं दिक्कत हो उत्तर मिला लो अपना। ठीक, ये है प्रश्न संख्या अंतिम। इस तरीके से आज आपकी प्रश्नावली क्या हो गई, कंप्लीट। अगली प्रश्नावली हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।